नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मधुर वाणी में फिर से एक नई कहानी के साथ। कैसे बहू ने अपने ससुर जी के मन की पीड़ा को दूर किया। उस रात अंजू और मनोज बुरी तरह झगड़े। मनोज अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और अंजू ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसीलिए देर से आई थी। फिर भी मैं उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। अंजू भी ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह झूठ बात है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की ज़रूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज़ है। अपने को कोसता मनोज उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मनोज ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब मैं आज ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। मनोज ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी की और फिर खाना भी बाहर ही खाया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू-तू मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। मनोज लगभग रोज़ ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। अंजू ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने दोनों का हालचाल पूछा पर उनके वापस घर लौटने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो, शायद अगले हफ्ते वापस आ जाएं। मनोज जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजनाथ उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीता तो अंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते
तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी की या किसी और की नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव न देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब पाल ली? मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने ज़ोरदार ठहाका लगाया तो मनोज और अंजू ज़बरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब ये सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही मनोज उछल कर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट शूज़ में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ़ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी है शुगर की बीमारी, कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए आरती की पलकें नम हो उठीं। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियों आपस में रगड़ते हुए राजनाथ ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए बाज़ार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह मनोज अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाज़ार से क्यों, कुछ लाना है? आलू मटर की सब्ज़ी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर राजनाथ ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बिठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? मनोज का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजनाथ सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। राजनाथ ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए आरती और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रहीं। मटर पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरवा भिंडी। पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हुआ यह चमत्कार? मनोज सचमुच बहुत हैरान नज़र आ रहा था, क्योंकि राजनाथ तो पहले चाय भी ढंग से नहीं बना पाते थे। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और आरती घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकोड़े मामा मामी जी ने बनाए, पर सबको गर्मा गर्म खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। आरती ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम राजनाथ जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। मनोज और अंजू उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनके जीवन में जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाज़ार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन अंजू को राजनाथ जी ने
एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई। बाद में वो आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। आरती और मामी जी यह काम करना चाहती थीं, लेकिन राजनाथ जी ने किसी की चलने न दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाए। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले आरती की कमर की सिकाई करने के बाद मूव लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की यह बात सुनकर राजनाथ जी एकदम गंभीर हो गए तो आरती बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मनोज बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजनाथ ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मनोज से कहा, हम अभी नहीं चल रहे। मनोज, क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज़ हो? मनोज एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझो बेटे, हमारे कारण तेरे घर में कलेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। राजनाथ असहज नज़र आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर अंजू घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम दोनों तुमको अकेले रहने दें। हम अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। अंजू, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मनोज ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़, अंजू ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना की। राजनाथ जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मुझे कुछ कहना है। क्या यह कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस जाने का फ़ैसला नहीं लिया है मनोज। वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब राजनाथ जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मनोज से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ करना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारे साथ हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देगी। उस रात मनोज से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दी तो मैं अंदर से कांप उठा था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वे तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं बहू। मनोज को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की ज़िद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ तो मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ेगा, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंजू ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनोज के इस फैसले को सुन राजनाथ जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। आरती, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे राजनाथ ने अपने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। धन्यवाद।